इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस आर दिया हुआ है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर। तो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पर फोर्स जो है वो अल्फा आर स्क्वायर, मतलब वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है। अगर वो किसी भी समय पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है और उसका एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर। तो मैं इक्वेशन इसकी लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पर लिखा v स्क्वायर बाई आर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स और वही फोर्स की वैल्यू दे रखी है अल्फा आर स्क्वायर। अब यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, एम वी स्क्वायर का वैल्यू है, आर को मल्टीप्लाई कर दिया आर क्यूब, और फिर यहाँ पर मैंने दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दिया, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गई अल्फा आर क्यूब बाय टू। ये देखिए। अब ऐसे ही मुझे पोटेंशियल एनर्जी और निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आर पोजीशन वेक्टर मानता हूं, दिस इज आर, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो डी आर होगा, लेकिन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। और हम लोग लिखते हैं कि एफ जो है, एफ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो डी यू जो होगा वो होगा माइनस कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी डॉट डी आर। तो डी यू विल बी इक्वल टू, अब इस बार जो फोर्स एफ लग रहा है और जो आर वेक्टर है इनके बीच में एंगल दिया हुआ है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा एफ सी डॉट की जगह पर कॉस ऑफ 180, और फिर मैंने लिखा डी आर। सो दिस कम्स आउट टू बी, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स, और ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है यही दे रखा है हमको अल्फा आर स्क्वायर, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया डी आर। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, एफ सी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया, और ये है डी यू। अब हम लिमिट लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जब पोटेंशियल एनर्जी, जब आर जीरो होगा तब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना है। तो इसको, इसमें आर की लिमिट लगानी है, तो यहाँ पर मैं आर की जगह पर जीरो लिख देता हूँ, और इसमें मुझे यू का लिमिट लगाना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ जीरो। किसी भी आर पर पोटेंशियल एनर्जी आप यू मान लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यू मिल जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकालिए, और इंटीग्रेट करेंगे तो आर क्यूब बाय थ्री आ जाएगा। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हम टोटल एनर्जी लिख देते हैं। टोटल एनर्जी इन दोनों का समेशन है, तो एक में 1/3 का फैक्टर दिख रहा है, एक में 1/2 का फैक्टर दिख रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू 5/6, और बाकी हम अल्फा आर क्यूब लिख देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 5/6 अल्फा आर क्यूब। तो 5/6 अल्फा आर क्यूब, so its final answer is B.